आप लोग मिले कैसे? कृष्णा भाई ने बहुत ऐसा बहुत छोटा सा हमको बताया था हर बार ना माइक पकड़ा होता है और हम मिले, देखा पहली बार। मिलने से पहले का छोटा एक जानने की नजरें ऐसी, ऐसा वाला कब हुआ था कि जब आपको लगा कि यार वो कश्मीरा आपको पूरा बताएगी, लेकिन उसका छोटा सा एक प्रील्यूड देता हूँ मैं। तो मैं लखनऊ में आरती को मिलने जाता था वहाँ पे, तो वो हजरतगंज पे मैं घूम रहा था, तो वहाँ पे एक साहू थिएटर है हजरतगंज पे, तो वहाँ जंगल फिल्म लगी थी, तो मैं अकेला घूम रहा था। मैंने कहा यार फिर पिक्चर देख लेते हैं, बस फिर पैसा वैसा टिकट लेके पिक्चर देखी, इसका गाना वाना देखा हमने, तो पतली कमर चिक, तो बड़ा अच्छा लगा मेरे को। मैंने कहा वाह, चोपड़ा मैंने कहा अच्छा गाना है, अच्छे परफॉर्मर है वो। तब जो आप बिल्कुल भी नहीं आए थे कहीं? कुछ नहीं, मेरे को तो, मैं तो झंडू था, मैं तो ऐसे सिर्फ आरती का भाई था। हाँ आरती भी कुछ नहीं थी तो क्या आरती भी इनकी बहन थी। भाई बहन। हाँ, हम दोनों गोविंदा के भांजा भांजी थे। तो हम लोग वहीं लखनऊ में मैं जाता था। फिल्मों में आ चुकी थी? अरे ये तो यस बॉस की थी ना सबसे पहले, शाहरुख शाहरुख खान की। तो पहली फिल्म यस बॉस थी, तो कश्मीरा हमारे लिए स्टार ही थी। फिर उसके बाद नहीं, मैं उस टाइम लेकिन हीरोइन से ज्यादा आदमी इनको देखता था फिल्मों में, हाँ, है ना? ये तो होता था हमारे लिए तो स्टार थी। और ऊपर से मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि यार कभी ऐसे कोई लड़की मिलेगी या कुछ। हम लोग तो क्या, हम अपनी गली की कोई मीरा बीरा से खुश रहते थे। तो मीरा, हम अपनी गली की मीरा। लेकिन कल के मेरे व्लॉग में देखा क्या बोला? हाय मैं हूँ कृष्णा और ये है कश मीरा रोड, ऐसे बोला। और ये करती उसमें लगाया मोए मोए। अच्छा फिर आप मीरा से खुश थे जी? मैंने कभी सोचा नहीं था। एनीवे, फिर उसके बाद एक्टिंग करने लगा, तो मुझे जग्गू दादा के यहाँ से, उनके एक सेक्रेटरी हुआ करते थे, तो उनका कॉल आया, भास्कर शायद उनका नाम, ही डाइड, आई थिंक ही एक्सपायर्ड। तो उनका कॉल आया कि एक ऐसी ऐसी फिल्म बन रही है, पप्पू पास हो गया, तो उसमें टाइटल रोल है ऐसा ऐसा, उनको 20-22-23 साल का लड़का हीरो चाहिए। तो वो प्रोड्यूसर लोग आए मेरे घर पे साइन करने। तो श्याम सोनी डायरेक्टर था, बोले उसने मुझे कहानी सुना, कॉमेडी फिल्म है, जैकी श्रॉफ विलन है, आप हीरो हो, और हीरोइन जो है हमने कश्मीरा शाह से अभी हम लोग बात ही कर आए हैं। मैंने कहा मुझे सीधा वो ही याद है, पतली कमर। हाँ, तो मैंने बोला वेरी नाइस, ये तो बहुत कास्ट वास्ट बड़ी अच्छी। जयपुर में हमारी शूटिंग थी, और ये और जैकी दादा पहले फ्लाई कर गए शूट करने के लिए। और फिर पहले चले जाते हैं ना। पहले और ये लोग थे हयात होटल में, वहां पे राजपुताना शेरेटन में, और मैं था लगे रहो होटल। तो हाँ, एक्चुअली इसको दूसरा होटल दिया था, इसको प्रोड्यूसर को पहले से डर था, इसको जानता था ना। भाई को क्या बात कर रहे हो से दूर रखो। तो मैं गया और मैं हीरो पिक्चर का। अब ऐसे बोल तो पूरी स्टोरी बता देगा। नहीं पूरी नहीं, अब उसके आगे का ये बताएगी। तो मैं जहाँ होटल में गया अंदर, मैंने देखा उधर वो पालना नहीं होता, गुजराती लोगों के घर में होता है, वो ऐसा टेढ़ा पालना ऐसे चल रहा है, बच्चे बाहर घूम रहे, मम्मी ये वो शादी का माहौल। मैंने कहा ये कौन सा होटल है? तो बोले आपको इधर ही रुका है। मैंने कहा वो जग्गू दादा वो किधर है? बोले वो तो शेरेटन होटल में। वो मैंने बोला मेरे को ऐसा ओ मैं तो आरती का भाई हूँ। फिर वही वाला मेरे अंदर आ गया, वो जो तूने नहीं बताया मेरे बारे में। मैंने कहा यार पिक्चर तो बड़ी है, होटल पब्लिक को थोड़ी मालूम पड़ेगा, हम लोग इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते, काम हम सबसे अच्छा करेंगे फिल्म के अंदर। टूटा पालना सीधा किया जो भी, मैंने बोला कोई बात नहीं, अपना वक्त आएगा, टाइम आएगा, होता ना अपना टाइम आए। मैंने कुछ नहीं। उसके बाद क्या बोलते हैं, मेरी पहले दिन में शूटिंग पे गया, आगे की कहानी अभी आपने फर्स्ट टाइम देखा इनको तब? हाँ, अब मेरे पास ये आए थे फिल्म लेकर कि ऐसे ऐसे आप हीरोइन हो। मैंने बोला हाँ ठीक है, स्टोरी क्या है? स्टोरी बताई उन्होंने। मैंने बोला ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। हीरो कौन है? तो गोविंदा का भांजा है। तो मुझे याद आया विनय। मैंने बोला लेकिन मैं तो टॉल हूँ, टॉल में हील्स पहनती हूँ। तो फिर बोलते नहीं वो हो जाएगा, ऐसे मुझे बता। तो मेरा इमेज था कि वो शॉर्ट, हाँ 5'8", 5'9" होगा मैक्सिमम, कहाँ पे। तो मुझे फर्स्ट सीन जो इसके साथ, मैंने साड़ी पहनी थी, साड़ी दिया था उन्होंने, तो मैं ऐसे लेटी थी, इनका शॉट ही नहीं हो रहा था, और ऐसे मैं इधर देख रही थी कि वहां से कोई जाते हुए सुनाई देता था। तो कोई ऐसा हैंडसम सा लड़का सूट में गया, ब्लैक सूट, ब्लैक पैंट, और मैं रिटर्न। मुझे सूट वगैरह वो ऑस्कर में पहनते हैं वगैरह, ऐसे बहुत पसंद है लोग। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग सब एजुकेटेड है, तो और मुझे चाहिए था कोई एजुकेटेड। थैंक यू गॉड, आपने इतना बड़ा मजाक किया मेरे साथ। नहीं सुना मेरी, जो चाहिए था ले, फिर ले फिर
तो ये ऐसे पास हुआ और मैंने देखा अरे कोई हैंडसम लगा, तो मैंने ऐसे किया और इसने भी ना जैसे पास हुआ था तो इसे ऐसे करके देखा। एक्चुअली में हाँ एक्चुअली फिल्मों में नहीं होता, फिल्मों जैसे में होता वैसे तो हुआ। मैंने ऐसे करके देखा, मैंने कहा यही कश्मीरा चाय है जो हाँ, और लेटी मैंने हुई है। ऐसे देखा और दोनों की नजर मिली, फिर ये ऐसे करते जैसे इसको किसी को बेवकूफ बनाए, तो बोले हेलो कैसे हो आप, ठीक हो ना? मैं गोविंदा का वांझा कृष्णा, ऐसे ही आया अंदर, तो हाय बोलते हाय आई एम कृष्णा, योर कृष्णा, टॉल था यू नो, मैंने बोला ये कृष्णा है, फिर ये हेलो हाय बोल के चला गया। मैं मेरी हेयर ड्रेस को देखा, हैंडसम है ये, बोले ये है गोविंदा का वांझा, ओ आई डिडंट नो। बस इतनी ही बातें की थी हमने, इतनी बातें की, फिर हाँ। धीरे धीरे हम फिर नहीं धीरे धीरे नहीं हुआ, मुझे मालूम है क्योंकि ये हिंदी में बात करता है, अच्छा, और आप इंग्लिश में? मैं इंग्लिश में, मुझे हिंदी समझ में आती थी, इसको इंग्लिश नहीं समझ में आती थी। हाथ मिला भाई। अरे ऐसा कुछ नहीं, आई एम वेरी वेल एजुकेटेड पर्सन, बीए पास फ्रॉम मिठीबाई कॉलेज मुंबई। आप मिठीबाई से पढ़े हो? तो नहीं गए नहीं ये होंगे तो पक्का। सिर्फ कैरेक्टर ऐसा बनाया हुआ है कि इंग्लिश नहीं आती। आई कैन 11th स्पीक fail। वेरी गुड इंग्लिश। अरे मीठी बाई भाई, मैं भी पढ़ी हुई हूँ, बड़ा पाव के लिए उधर पड़ी हुई थी। ये भी पढ़ा हुआ था बाहर। फिर क्या है, बड़ा मजा आ रहा है। फिर नजरें मिली उसके बाद। नजर मिली वगैरह, फिर हम लोग एक्चुअली शूटिंग, जैसे मैंने आपको बोला मैं कैरेक्टर में होती हूँ, मैं कैरेक्टर में होती हूँ, तो मेरा कैरेक्टर इसको पहले हेट करता है, फिर प्यार होता है, वो सब हो रहा था। फिर मैंने इसको 3-4 दिन के बाद पूछा कि तुम कौन से रूम में हो? इसको पता नहीं था मैं सर झुकाना होटल में था। ये कहता लगे रहो। तो कुछ 5-6 दिन हो गए थे और वहां वैन नहीं थी, तो मैंने बॉम्बे से वैन मंगवाई। प्लीज अंडरस्टैंड 2006 वेरी बिग स्टार यू नो, तो मैंने बोला प्रोड्यूसर ने मंगा रहे, मैं अपने खर्चे पे मंगाऊंगी, तो मैंने अपने खर्चे पे वैन बॉम्बे से मंगवाई। हाँ ऐसा किया मैंने, मेरा एटीट्यूड वैसा था, अभी भी है लेकिन यू नो एनीवे। और इससे थोड़ी सी दोस्ती हो गई थी मेरी। इन्होंने पहले 2-3 दिन में गोविंदा जी को फोन लगा के मेरी बात गोविंदा जी से करा दी कि हाँ ताकि लड़की हाँ फसानी है ना। तो मैंने बोला हाँ सर, हमने मराठी में बात की। मैंने इसको तुझे मराठी नहीं आती? नहीं ससा ससा दिस्तो कसा बांग, वो इसका पेटेंट है, हर मराठी लड़की को सुनाता है, और मुझे सुना दिया। मैंने बोला हाउ क्यूट यू नो, क्यूट। तब बोला क्यूट। अच्छा फिर हाँ 5-6 दिन हो गए। 7वें दिन मैं थोड़ा भूखा, ये जिसको जब भूख लगती है ना इसके चेहरे पे आता है, तो भूख लगे हुए कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, तो मैंने इसको बोला क्या व्हाट जैसे हैपेंड? अजय देवगन को झूठ बर्दाश्त नहीं है, मुझे भूख बर्दाश्त। मेरे को अगर टाइम पे खाना वाना नहीं मिले फिर मुझे गुस्सा भी आ सकता है। हाँ तो इसने मुझे उस दिन बताया कि मैंने चाय मंगवाई थी, कहाँ है? तो इसने मुझे बताया कि हम लोग 11 बजे बैकअप करते, मेरा होटल का रेस्टोरेंट बंद हो जाता, और हम 7 बजे आते तो ब्रेकफास्ट भी नहीं मिलता, डिनर भी नहीं मिलता। मेरे होटल में डिनर नहीं मिलता था, वो बंद कर देते थे 8 बजे। सर झुकाना होटल जो था उसके लोग चले जाते थे, तो मैं रात को शूटिंग से आके कभी खाना 10 बजे कहाँ खाना, बहुत ज्यादा यार, छोटे होटल में ठहरा दिया था यार। वो खाना ही नहीं मिलता था, तो बाहर से फिर हम मंगवा लेते थे खाने वाने। तो मेरा शुरू हो गया दूसरे दिन ब्रेकफास्ट, राजपूताना का ब्रेकफास्ट आता था कृष्णा के लिए, मैं लेके आती। ये मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाती थी। फिर लोग समझने लगे होंगे कैमरा मैन सेट हो गई, सेटिंग हाँ नहीं सबके सामने बैठ के थोड़ी खाते थे, अलग ही बैठते। भिजवाती थी मैं, तो मेरा ये इंटेंशन नहीं था कि इसके साथ इसको पटाऊं या ऐसा कुछ भी इंटेंशन ऐसा कुछ नहीं था, वैसा कुछ नहीं था। तब खाली ऐसा था कि आउट ऑफ बेचारा यार हीरो है यार, ऑब्वियसली हीरो है यार। हाँ हीरो है फिल्म का। ऊपर से गोविंदा का भांजा, इसलिए इसने कहा राजपूताना से भेज दो यार। हाँ बुरा भी नहीं था तब थोड़ा अच्छा था ये। तो इसकी मेरी ये अच्छा, मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मुझे अगर कोई खाना खिला दे, ये मुझे नहीं पता था, तो मैं उसका हो जाता हूँ। मुझे अगर कोई प्यार से खाना खिला दे, तो मेरे को दोस्ती भी मेरी ऐसे लोगों के साथ ही हुई है कि जो मुझे खिलाते हैं। भारती कभी खिला कर, मेरे ससुर जी के साथ दोस्ती है ना, वो इनके घर जाके चिकन बनाते हैं, मुझे खाना बेचते हैं, तो मेरा ना एक अटैचमेंट हो गया कि मेरे को खाना लेकर आई मेरे लिए कि अरे यार ये बंदा भूखा है, तो इसने मेरे को अच्छे से खाना खिलाया। तो गया था थोड़ा। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनका तो डे 1 से ही जागा था, जंगल से ही। जंगल से मैं जंगल से ही मेरा थोड़ा था कि मंगल हो गया, क्रश होता है, क्रश होता है कि यार हाँ जंगली हो जाऊं। तो मेरा ऐसा कुछ मेरा नहीं था, मैं कि ये सिर्फ खाना ला मिलेंगी रही तो अरे यार तो मैं क्रश हो फंस जाऊँ। कहता ये मिलेगी तो जंगली हो जाऊंगा। एक बार मेरा था कि मैं मिलूं कभी, एक बार तो ऐसे क्रश करो, मतलब क्रश
अच्छा फिर इसने मुझे 10वें दिन या कुछ बोला कि हम लोग ना सब आज शाम को मार्केट जा रहे हैं जयपुर में, और चलोगी क्या? ये शायद इसको डेट करना था, मुझे समझ में नहीं आया, बट मैं बोला मैं आई एम सो फेमस, आई कांट गो। हाँ, इसने मुझे बोला मैं फेमस हूँ। उस टाइम पे इसने मुझे बोला बोलती मैं बहुत फेमस हूँ, मैं मार्केट में नहीं जा सकती मॉब तुम्हारे हो साथ। जाऊंगी मैं। इसको पता नहीं था ना बेचारे को, ये तो पहली फिल्म मैं थी। नया नया था। हाँ, पहली नहीं तब उनको रिएक्शन देखना था। नहीं, पहली नहीं थी मेरी, इससे पहले मैं 1-2 फिल्में फ्लॉप दे चुका था। अरे वाह, अच्छा, ओके। तो इसको लगा कि मैं मार्केट जा सकती, मैं काफी पॉपुलर थी, लोग ज्यादा मॉब नहीं होता, लेकिन मैं शो ऑफ तो करूंगी ना लड़के के सामने कि मैं तो नहीं जा सकती हूँ। तो बोलते तुम्हें क्या पसंद आता है? मैंने बोला जयपुर में क्या मिलता है? तो बोलते यहाँ मोजड़ी अच्छी मिलती है। व्हाट इज मोजड़ी? तो मुझे नूरी मेरी एड्रेस, अरे वो पैर में पहन, अच्छा वो टोकरी, यस यस आई, वो मुझे पसंद है। बस इतने ही कॉन्वर्सेशन हुई। दूसरे दिन 300 रुपए की मोजड़ी, वो मुझे बाद में प्राइस पता चला, इसने भिजवा दी मेरे एग्जैक्ट साइज की। मैंने बोला ये किसने भेजा? बोलते वो जो हीरो है ना, उसी ने भेजा है। मैंने उसको साइज कैसे पता? बोलते मैंने दी थी आपकी चप्पल। हाँ, तो इनको पटाने में हेयर ड्रेसर और इनका नूरी हेयर ड्रेसर और आफ्ताब मेकअप मैन था इनका हाथ था, तो उन्होंने दिया था सेटिंग करने के लिए, और वो मैं सेट हो गई। आज तक उसी चप्पल मोजड़ी से मारती हूँ उसको। 300 रुपए वाली। तो फिर प्यार हो मोजड़ी गया? मैंने लाके दी। हाँ, मेरे लिए किसी ने, मुझे नहीं। इतना डरते हैं अब लोग। आगे का मैं बताता हूँ। रुको, तो मुझे किसी ने ऐसे खुला पटाना नहीं किया, ऐसा कभी हुआ नहीं मेरे साथ कि किसी ने गिफ्ट लाके दिया या फिर इतना मीन्स। तब मुझे रियलाइज हो कि हो सकता है कि ये मुझे बाहर लेके जाना चाहता था या डेट पे बोल रहा था। इसके बाद भी बताएगा आपको। फिर इन्होंने वैनिटी वैन मंगाई वहां पे खुद के पैसे से। तो अभी हम लोग को तो बाहर ही होते थे, तो वैनिटी वैन फिर कम बंद एक एटमॉस्फेयर मिल गया। हाँ, इसको और बोला इनकी वैनिटी वैन थी, उसमें कोई अलाउड नहीं था। करेक्ट। तो फिर इन्होंने बोला कोई नहीं, सिर्फ वो हीरो अलाउड है यहाँ पे खुला बोला खाना वाना खाने के लिए। ओनली वीकेंड का आप मेरा वैनिटी वैन फिल्म में बहुत सारे लोग थे, तो मैं वैनिटी वैन में बैठा था एक दिन। तो एक दिन लाइट चली गई वैनिटी की, और मैंने कहा अब मुझे डर लगता है। नहीं, फिर ये बैठी थी, मैं भी वैसे मस्ती ये करूँ। मस्तीखोर बहुत थी, बोलती लाइट चली गई है लाइट। सच्ची? हाँ, तो मैंने बोला तो हाँ, ऐसी सब बातें ना, मस्ती चालू हो मैंने गई। बोला, बोलते तो क्या करे? तो मैं भाई कुछ करे। बोलती कुछ करें, लाइट चली गई। यार मुझको अब मैं तो जो भी था सीधा सीधा था। हे सीधा नहीं सीधे थे। हाँ हाँ, सीधा ही था मैं। सीधे थे? हाँ, ऐसा कुछ हुआ नहीं वहां पे। तो ऐसी ना छेड़छाड़ शुरू हो गया था। अच्छा, हाँ कि हाँ, फ्लर्ट, हेल्दी फ्लर्ट। हेल्दी फ्लर्टिंग। फिर उसके बाद इन्होंने मुझे नहीं, उसके बाद मैं बोलती हूँ, और एक कोई तो वैन में आया, जब मैं इसको बोला लाइट था आ गई तुम थी तब? नहीं लास्ट इसके पहले उसी दिन मैंने बोला व्हाट आर यू डूइंग हियर? नहीं, मैं वैनिटी देखने आया। मैंने बोला ये वैनिटी मत देखो, बाहर जाओ। तो मैं लोगों को ऐसे निकालती थी, पर ही इज अलाउड, ये अलाउड है। इसने मोजड़ी जो लाके दी थी। फिर इन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपने होटल में डिनर के लिए, राजपुताना शेरेटन में। तो मैं गया एक दिन, तो डिनर विनर खाया मैंने। फिर मैंने क्या किया, डिनर भी मैंने कैसा, इसने मुझे पूछा कि रोजिटो ऐसा यू वांट टू हैव समथिंग, ये वो सम वाइन, और मेरे को लगी थी भूख। वाइन ने पूछा, मैं कहाँ पीती थी तब। नहीं, तुमने मुझको पूछा था वाइन पियोगे क्या है वो। इसको लगा हीरो होगा ना तो ये पिएगा। हाँ, तो पर मैं इसको ऐसा तो कुछ रोटी नहीं, चावल की मैंने भूख थी। रोटी चावल या मैंने नूडल मंगाए, नूडल पे अरहर की दाल डाल के, फ्राइड राइस पे, फ्राइड राइस के ऊपर मैं अरहर की दाल ये वो सब मिक्स मैच करके सब खा लिया मैंने। हाँ, मैंने ये ऐसा देखा। मेरा इंडिया वो हो भी दिन लगी। मुझे ऐसा लगा कि यार इसको भेज दे। कि मोजड़ी वापस लेके जा अपनी तो। फिर क्या, वो खाना वाना खा के बट फिर इसने खाना खाने के लिए 1.5 घंटा लगा है। 11:30 बजे खाना आया, टिका के खाते भाई। 1 बजे तक उधर ही बैठा। आराम से बैठा, मैंने उसको खाना खा वाना के खाया। जल्दी खा लूंगा तो जाना पड़ेगा। फिर क्या हुआ, उसके बाद तो लाइट उसके भी नहीं बाद गई। बज गए 1:30 पौने 2 हो गया। एक दाना खा रहे थे। मैंने पूछा कि डिजर्ट खाओगे? बोलते हाँ। ये ना नहीं बोलता किसी चीज को। तो फिर डिजर्ट भी मंगाया 1 बजे। तो यहीं पे सो जाओगे? हाँ। अब बस वही हुआ फिर। फिर इन्होंने फिर इन्होंने बोला कि देखो रात के बज गए 1:45। लॉजिक। हाँ, सही बात है। तो मैंने बोला तो अब तुम अगर इस कमरे से बाहर निकलोगे, मैं तो
सेलिब्रिटी के कमरे से रात को 2 बजे कोई लड़का बाहर निकल के जा रहा है, Imagine. ये नाम खराब हो जाएगा मेरा। तेरा तो है ही तो मैंने क्या करें, तो बोले काम करो तुम अभी यहीं सो जाओ और सुबह जैसे 6 बजे लाइट आएगी, नया स्टाफ आएगा, तुम चले जाना। उनको पता नहीं होगा तुम कौन से रूम से आए। उसका आइडिया भी देखो, नया स्टाफ आएगा, इसको पता सुबह आता है स्टाफ अलग अलग। तो फिर मैं वहां सो गया, तो बस फिर सो ही रहे तब से अभी तो 18 साल हो गए ठीक को। यार क्या बात है। ऐसे हम मिले थे।